कहानी रेंगती मिट्टी का जनवती खौफ। शुमाली मैदानों के किनारे एक ऐसा गांव था जिसका नाम अब किसी नक्शे में नहीं मिलता। ना वहाँ कोई रहता है और ना ही कोई जाने की हिम्मत करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी जिंदा है, रेंगती है और उसके नीचे एक ऐसा जिन दफन है जो कभी मुकम्मल तौर पर जागा तो पूरी वादी को निगल जाएगा। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत इस दिन से हुई जब रात के आखिरी पहर गांव के जुनूब वाले खेतों में मिट्टी ऐसे हिलने लगी जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। पहले मामूली सी कपकपाहट, फिर जैसे जमीन के सीने में कोई धड़कन जाग उठी हो। अब्दुल्ला नामी किसान ने सबसे पहले ये आवाज़ें सुने। वो अपनी भट्टी के करीब बैठा लकड़ियां जला रहा था कि अचानक जमीन के अंदर से एक ऐसी लंबी खींची हुई आह निकली कि इसका दिल हल कर रह गया। इसने कान लगाया तो मिट्टी के नीचे कोई रेंग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई बहुत बड़ी भारी और भूखी चीज जाग रही हो। दूसरे दिन इसने देखा कि खेत की मिट्टी जगह जगह से उभरी हुई है, जैसे अंदर से किसी ने जोर लगाया। और सबसे खौफनाक बात यह कि जहां मिट्टी फूली थी वहां छोटे छोटे सुराख थे जिनसे गर्म भाप निकल रही थी, भाप जिसमें जले हुए गोश्त जैसी बदबू शामिल थी। गांव वाले पहले तो समझे शायद कोई बड़ा सांप होगा, शायद जलजला, शायद जेरे जमीन पानी हरकत कर रहा हो। मगर जो कुछ दिनों बाद हुआ, इसे कोई भी दुनिया का सांप, कोई जलजला, कोई कुदरती चीज नहीं कहला सकता था। वो साफ जनौती था। तीसरी रात जब आसमान बिल्कुल सिया था और बादलों ने चांद को निगल लिया था, गांव के मशरकी हिस्से से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी, गहरी, जोरदार और तवील, जैसे किसी जिन को कैद से निकाला जा रहा हो। लोग डरे हुए घरों से निकले और चीख की समत दौड़े तो देखा कि बूढ़ा रहीम बाबा अपने घर के सामने बेहोश पड़ा है और उसके आसपास की मिट्टी ऐसे रेंग रही है जैसे सांपों का लश्कर चल रहा हो। लेकिन वहां सांप नहीं थे, मिट्टी खुद चल रही थी। इसके जरूरत एक दूसरे से चिपक कर एक लंबी फैली हुई शक्ल बना रहे थे, शक्ल जो आधी इंसान, आधी धुएं जैसी और आधी मिट्टी से बने किसी जिन की लग रही थी। मगर वो मुकम्मल वाज़े नहीं था, सिर्फ रेंगती हुई हरकतों में इसकी धड़कन, इसके हाथ, इसकी आंखों जैसे दो सिया गड़े नजर आते थे। गांव के मौलवी साहिब ने आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मगर आवाज जैसे हुआ में गुम हो गई। अल्फाज मिट्टी की लर्जिश में जज्ब हो रहे थे, जैसे जनवती कुव्वत उन्हें खींच कर खा रही। अगली सुबह रहीम बाबा ने होश में आकर लरसती आवाज में बताया कि रात जब वो पानी भरने निकला तो मिट्टी उसके पाँव के नीचे से खिसकी, जैसे कोई नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा। फिर अचानक इसके सामने जमीन फट गई, अंदर से दो सियाह हाथ निकले, उंगलियां लंबी, नोकीली, और उन पर न मिट्टी चमक रही थी जैसे उन्हें अभी अभी जमीन से बाहर निकाला गया। फिर इस हाथ के पीछे से एक आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ चेहरा उभरा जो इंसानी नहीं था बल्कि मिट्टी की तहों और सिया धुएं से मिलकर बना था। आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंधेरी कोठरी के अंदर दो गड़े। वो कह रहा था, मुझे आजाद करो, मैं भूखा हूँ। फिर उसका हाथ इस तरफ बढ़ा। रहीम बाबा ने बमुश्किल खुद को पीछे खींचा, मगर जिनका हाथ उसके कंधे को छू गया, जहाँ छुआ वहाँ की जल्द नील पड़ गई, जैसे सदियों पुरानी सर्दी ने इसके जिस्म में जगह बना ली हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात इस रात के बाद शुरू हुई, जब गांव के मुख्तलिफ घरों की जमीन अचानक थोड़ी थोड़ी करके हिलने लगी। बर्तन खुद ब खुद सरकने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगें जैसे नीचे से कोई धक्का दे रहा हो। बच्चों ने कहा कि रात उनके बिस्तर हल रहे थे, कुछ ने कहा कि बिस्तर के नीचे कुछ चलता है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई मखलूक मिट्टी में तैरती हुई चारपाई तक आ गई हो। एक बच्ची ने तो रोते हुए बताया कि इसने खुद अपनी आंखों से देखा कि मिट्टी का एक हाथ उसके बिस्तर के किनारे तक आया, मगर वो रोशनी होते ही गायब हो गया, सिर्फ मिट्टी की लकीरें बाकी रह गई थीं। मौलवी साहिब ने गांव को जमा किया और बताया कि ये कोई आम जिन नहीं, ये मिट्टी का जिन है जो सदियों से जमीन के अंदर दफन था, शायद किसी कदीम तावीज़ या कब्र के नीचे कैद। अब खुश्क साली ने, बारिश के खत्म हो जाने ने, जमीन की सांस तकरीबन रुक जाने ने इसकी कैद को कमजोर कर दिया है। ये रेंग कर चलता है, जिस्म इसका मिट्टी और साया का मुरक्कब है। वो जिसे छू जाए वो सर्द होता जाता है और जिसे पकड़ ले इसे जमीन के अंदर खींच लेता है। लोग खौफ से कांप अलिफौट है, क्योंकि पिछली रात गांव का एक लड़का नईम वो गायब हुआ था। सिर्फ उसके घर के सामने रेंगती हुई दो लंबी लकीरें मिली थीं जो सीधी खेतों तक जाती थी। गांव वालों ने फैसला किया कि सब एक जगह रहें, अलग अलग घरों में नहीं सोएंगे। रात को वो सब एक बड़े हाल में जमा हुए, चिराग रोशन किए, कुरान की तिलावत की। मगर जैसे ही रात गहरी हुई, जमीन के अंदर से धीरे धीरे आवाजें आना शुरू हो गईं, खर खर खर, जैसे कोई बहुत बड़ा सांप मिट्टी के अंदर रेंग रहा हो। फिर अचानक एक जगह जमीन उभरी और वहाँ एक इंसानी साए जैसी लंबी शक्ल बनने लगी। लोग चीख कर पीछे हुए, मगर साए ने जैसे उनकी खौफ से ताकत हासिल की। इसका जिस्म मजीद वाज़े, मजीद घना और मजीद सिया होता गया।
फिर उसके अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जो पूरे हाल की दीवारों में गूंज गई, गहरी, गरजदार और भूखी। छोड़ो, मुझे दो। चिराग एक एक करके बुझने लगे। ना हुआ चल रही थी, ना कोई हाथ लगा रहा था, मगर शोले खुद ब खुद बुझ रहे थे। अंधेरा बढ़ता गया और अंधेरे के साथ मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि किसी पुरानी सड़ी हुई कब्र की बो आने लगी। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में सूरा जिन पढ़ना शुरू की, मगर जैसे ही उन्होंने पहली आयत पढ़ी जमीन फट गई और मिट्टी का जिन आधा बाहर निकल आया। इसका जिस्म कालिद हुए, गीली मिट्टी और खोखली आवाजों का मजमुआ था। इसके सीने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई और भी कैद हो, किसी और की हड्डियां और खोपड़ियां धुंध की तरह उसके अंदर तीर रही हो। इसने मौलवी साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। मौलवी साहब ने पढ़ते हुए असा उसकी तरफ उठाया, मगर जिन ने एक झटके से उन्हें दूर फेंक दिया। छत से मिट्टी गिर, लोग भागे, चीखें, दरवाजे, शोर, अंधेरा, सब एक साथ टूट पड़ा। एक धमाके से मिट्टी के नीचे से इतनी बड़ी दरार खिली कि लोगों के पांव खुद ब खुद इस तरफ जाने लगे जैसे उन्हें अंदर खींचा जा रहा हो। लोग दीवारों से चिमट गए, मगर फर्श उनके नीचे से सरकता जा रहा था। 2 औरतें और एक बच्चा धड़ाम से दरार में जा गिरे। उनकी चीखें ना सुनाई दे, ना कोई आवाज, जैसे अंदर अंधेरा उन्हें निगल गया हो। बाकी लोग जैसे तैसे भागकर हाल से निकले, मगर बाहर पूरा गांव बदल चुका था। जमीन जगह जगह उभरी हुई मिट्टी सांस लेती हुई और हर दरार के अंदर से 2 सियाह आंखें झांकती हुई दिखाई दे रही थी। सुबह तक पूरा गांव खाली हो गया। कुछ लोग मिट्टी में समा गए, कुछ भागकर जंगलों में गुम हो गए और कुछ पागल हो गए। अब्दुल्ला, जो इस रात किसी तरह बच गया, अगली सुबह गांव के बाहर खड़ा रोता रहा, क्योंकि वो देख रहा था कि पूरी जमीन हरकत कर रही है। हजारों छोटे छोटे साए अंदर से रेंग रहे थे, जैसे मिट्टी ने अपनी खुराक जमा कर ली हो और अब नींद में आहिस्ता आहिस्ता करवट बदल रही हो। इस दिन के बाद वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। किसी ने वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं की, और जो रात को इस वादी के करीब गुजरता है, इसे अब भी जमीन में धड़कन सुनाई देती है, आहिस्ता, जैसे कोई अभी भी जिंदा हो, जाग रहा हो और अगली खुराक की तलाश में हो।